जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर को। तो भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के द्वारा जो भारत में आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ रहा है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड क्या है। तो कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें 26 टूरिस्ट मारे जाते हैं। इसमें एक नेपाल का टूरिस्ट भी शामिल होता है। तो यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर का मैप देख पा रहे हैं। यहाँ पर स्थित है पहलगाम और पहलगाम में जो बैसारन घाटी है यहीं पर यह आतंकी हमला होता है। इस हमले की खास बात यह होती है कि इसमें महिलाओं को टारगेट नहीं किया गया था और जिन लोगों को मारा गया था उनसे उनका धर्म पूछा गया था। इस हमले में भारतीय नौसेना के एक ऑफिसर भी शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, जब यह हमला हो जाता है इसके बाद भारत में आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रोश पैदा होता है। पूरे देश से ये आवाज उठती है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, भारत सरकार ने 15 दिन का समय लिया और स्टेप बाय स्टेप चीजों को लागू किया। पहले सिंधु जल समझौते को निरस्त किया। इसके अलावा जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको बाहर निकालने का काम किया। इस प्रकार से भारत सरकार ने स्टेप बाय स्टेप अपनी योजना को अंजाम दिया। फिर होता है ऑपरेशन सिंदूर शुरू। तो दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को शुरू होता है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया जाता है। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाना था। दोस्तों, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 7 शहरों के जो 9 आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया था और इस ऑपरेशन के तहत 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी थी, यानी कि जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में उन पर 24 मिसाइलें दागी। दोस्तों, जब 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है, फिर इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, विक्रम मिस्री जो कि विदेश सचिव हैं, और व्योमिका सिंह ये आते हैं और बताते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है और उसके तहत जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया। अब हम जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। तो यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं, ये इंडिया का मैप है, ये पाकिस्तान का मैप है। तो ये वो 9 स्थान है जहां आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। तो इसमें बहावलपुर, मुरीद के, तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला, कोटली और मुजफ्फराबाद। तो इन 9 स्थानों को निशाना बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो ये वो स्थान थे जहां पर जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के सेंटर थे जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो भारत ने दुनिया को ये बताया कि हमने पाकिस्तान की सिविलियंस यानी नागरिकों पर कोई हमला नहीं किया है, सेना पर कोई हमला नहीं किया है, जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। इसके बाद दोस्तों 8 मई को क्या होता है, तो जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर कार्रवाई शुरू की, यानी भारत पर हमला करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों के जो 15 शहर थे उनको निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत है, तो भारत ने इस हमले को नाकाम कर दिया। भारत ने S-14 एयर डिफेंस सिस्टम से हमला नाकाम किया और पाकिस्तान पर ड्रोन से अटैक किया और लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया। इसके बाद दोस्तों 8 मई को ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान का आतंकियों से कनेक्शन है। तो वो ये बताते हैं कि जो आतंकियों के जनाजे थे जो कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं, उनके जनाजे में पाकिस्तान की जो सेना के ऑफिसर हैं वो शामिल हुए थे और भारत ने इस पर सवाल उठाए कि किस प्रकार से पाकिस्तान का आतंकियों से कनेक्शन है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है उसके बाद देर शाम पाकिस्तान ने भारत में 11 जगहों पर ड्रोन से अटैक किया और भारत ने 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। इसके बाद 9 मई को क्या होता है, तो LOC पर फायरिंग का जवाब देते हुए BSF ने सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर पर 7 आतंकी मार गिराए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी की जा रही थी। फिर इसके बाद 9 मई को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें जो कर्नल सोफिया कुरैशी है वो बताती हैं कि पाकिस्तान ने 400 ड्रोन दागे और नागरिकों को ढाल बनाया।
दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई थी उसमें भारत के 16 या 17 नागरिक भी मारे गए हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। फिर बात आती है दोस्तों 10 मई 2025 की। तो पाकिस्तान के द्वारा लगातार गोलाबारी की जाती है, फायरिंग की जाती है सीमा पर, और भारत इसका जवाब देता है। फिर शाम को क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो ये घोषणा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया है। सीज फायर का मतलब है दोनों देशों ने युद्ध रोकने का काम किया है। तो ये अब तक की घटना है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अब हम जानते हैं कि भारत के द्वारा और कौन कौन से फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो पहला फैसला ये है कि जो 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी उसको निलंबित किया है। इसके अलावा पंजाब के अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों सार्क छूट बीमा योजना को निलंबित कर दिया है, जिससे अब किसी को भारत का वीज़ा नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान उच्चायोग की जो संख्या है वो 55 से घटा करके 30 कर दी है। और भारत ने अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाने का काम भी किया है। और भारत ने पाकिस्तान से सभी प्रकार का व्यापार बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये भारत के द्वारा फैसले लिए गए हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि भारत ने हाल फिलहाल के समय में कब कब पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है। तो देखिए 18 सितंबर 2016 को भारत में उरी अटैक होता है। इसमें भारी हथियारों से लैस 4 आतंकियों ने LOC के पास उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया और कैंप में सो रहे 19 जवानों की हत्या कर दी। फिर इसके 11 दिन बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। ठीक है, 19 सितंबर 2016 को। तो भारतीय सेना के 25 कमांडो ने LOC पार करके POK में सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों के 6 लॉन्च पैड तबाह किए और करीब 40 आतंकी मार गिराए। फिर इसके बाद दोस्तों होता है पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को। तो इस अटैक में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर CRPF जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला होता है, जिसमें 40 जवान शहीद हो जाते हैं। फिर इसके 12 दिन बाद भारत का जवाब आता है और भारत एयर स्ट्राइक करता है। और ये एयर स्ट्राइक होती है 26 फरवरी 2019 को। तो एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 जेट्स ने LOC पार करके बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और करीब 300 आतंकवादियों को मारा। तो ये है हाल फिलहाल की भारत की पाकिस्तान पर की गई या आतंकियों पर की गई स्ट्राइक। दोस्तों अब हम भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन कौन से युद्ध हुए हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला युद्ध 1947 में होता है। इस युद्ध को प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में विलय हो जाता है। फिर होता है 1965 का युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया जाता है। फिर भारत उसका जवाब देता है। भारत ने पाकिस्तान के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जबकि पाकिस्तान की सेना ने भारत के कुछ ही क्षेत्र पर कब्जा किया था। भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की और फिर इसके बाद ताशकंद समझौता होता है 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसी समझौते के दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद होता है दोस्तों 1971 का युद्ध। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान की करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर तक की जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और इस युद्ध में पाकिस्तान के जो 90,000 से अधिक सैनिक थे वो युद्ध बंदी बनाए गए थे। भारत ने इनको बंदी बना लिया था। ठीक है, और भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी। फिर होता है दोस्तों 1999 का युद्ध। इस युद्ध को कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ की और कश्मीर के कारगिल जिले में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत ने इस पर जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के कब्जे वाली जो चोटियां थीं उनको फिर से वापस ले लिया। तो ये था कारगिल युद्ध। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर को डिस्कस किया है, भारत के द्वारा कौन कौन सी कार्रवाई की है इसको डिस्कस कर लिया है, और हाल फिलहाल में जो भारत के द्वारा पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई हैं उनको डिस्कस कर लिया है, और भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन कौन से युद्ध हुए हैं इनको भी डिस्कस कर लिया है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं और इस क्वेश्चन का भी आंसर दें। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा था, यानी बांग्लादेश किस वर्ष बना था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन।
तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज करें अर्जुन400 और आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स में दोस्तों पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। स्टडी करके ऐप पर आपको दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। जैसे अप्रैल की जो ई बुक है उसको अपडेट कर दिया गया है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और 13 महीने के करंट अफेयर और 1800 MCQs की ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2025 की मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मात्र 199 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और इसी प्रकार से 2024 की सभी ई बुक मिल जाएंगी आपको 199 रुपये में। कूपन कोड यूज करिएगा पैकेज 100। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर यानी ऐप पर जो ई बुक वाले सेक्शन है उसमें आपको जीके जीएस की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे, तो इनको भी आप प्राप्त कर लें।